जनरल साहब, समथिंग इज हैपनिंग। अमेरिका ने 51 साल बाद अपना, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना, जनरल दयाल, वो डूम्सडे वाला, जनरल जीडी बख्शी, डूम्सडे वाला प्लेन निकाल लिया है। पूरा मीडिया में हाहाकार मच गया है, पूरे मीडिया में हाहाकार मच गया है कि ये न्यूक्लियर केपेबल प्लेन है, न्यूक्लियर, और ये वॉशिंगटन से उड़ा है और सीधा वहीं गया है जहां पे जॉर्ज बुश 9/11 के बाद गए थे, 9/11 के बाद वहीं गया है ये प्लेन। सो बुश कुछ, ये ट्रंप कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान कर रहा है। सर, ये डोनाल्ड ट्रंप हैंडल नहीं हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल नहीं हो रहा है किसी से भी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप नामक प्रॉब्लम या बीमारी पूरे दुनिया पे छा रही है सर। जनरल जीडी बख्शी, बिगनिंग विद यू सर। ऐश्वर्या, देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन एज अ मिलिट्री मैन मैं आपको कहूंगा कि हमें इतना घबरा नहीं जाना चाहिए। वेनेजुएला को लें पहले, लोग कह रहे हैं ये टैक्टिकल सक्सेस है लेकिन स्ट्रेटेजिक फेलियर है, क्योंकि अगर वो वेनेजुएला पे काबू करना चाहते हैं, उसकी ऑयल फील्ड्स कंट्रोल करना चाहते हैं अगले 10-15 साल, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है बूट्स ऑन द ग्राउंड के बदले। अभी तक जो मॉडल हम देख रहे हैं अमेरिका का, वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डाल रहे हैं। वो एयर पावर से, नेवल पावर प्रोजेक्शन से, पिन पॉइंट बॉम्बिंग से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के से वो देश पे हावी हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड वेनेजुएला पे नहीं डालेंगे तो आप वहां से तेल कैसे निकालेंगे? वहां पे कोई 1 लाख से ज़्यादा तो गोरिल्ला फाइटर्स ट्रेंड बैठे हैं, जंगली इलाका है, ये वियतनाम बन सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे, मिशन क्रीप हो सकता है, ठीक है साहब। इतना आसान नहीं है कि ये, और ये तो फिर भी उनका अपना बैकयार्ड है। जहां तक रूस और चीन का सवाल है, रूस की पॉलिसी बहुत क्लियर है। वो कहते हैं 1 बैटलफील्ड एट अ टाइम, हम एक टाइम पे एक बैटलफील्ड पे लड़ेंगे। इस वक्त हमारी प्राथमिकता यूक्रेन है, ये संभाल लें, फिर दाएं बाएं और देखेंगे। इसलिए वो सीरिया में भी पांव गाड़ कर नहीं लड़े। चीन कहता है कि मैं इसके बैकयार्ड में नहीं लड़ूंगा, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अपने पिछवाड़े में करूंगा। अपना पिछवाड़ा क्या है? ताइवान स्ट्रेट्स। अपना पिछवाड़ा क्या है? साउथ चाइना सी। अपना पिछवाड़ा क्या है? सेनकाकू आइलैंड्स। क्या गारंटी है कि इस साल, अगले साल चीन इन पे नहीं चढ़ बैठता? अगर यूक्रेन की लड़ाई तब तक खत्म हो जाती है, क्योंकि जितना भी डांस ड्रामा ज़ेलेंस्की कर लें कि मैंने ये एयरफील्ड पे ड्रोन मारे और वो गैस स्टेशन पे ड्रोन मारे वगैरह वगैरह, जो कि 90 ड्रोन इन्होंने पुतिन के पैलेस पे भेजे थे, ऑल 90 वर शॉट डाउन। ये मत भूलिए, ये मत भूलिए, ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा है और दांत दिखाने के ज़्यादा और चलाने के कम है। तो वहाँ ग्राउंड पे तो यूक्रेन पिट रहा है, ये कोई शक नहीं कि अगले 6-8 महीने में। सर, लेकिन रशिया इज ऑल्सो ब्लीडिंग जनरल साहब। जनरल साहब, रशिया इज ऑल्सो ब्लीडिंग। ओपनिंग कमेंट से वापस आ रहा हूं जनरल दयाल। नहीं, इट में सर, आई विल कम बैक टू यू। सर, आई विल जस्ट कम बैक टू यू। जनरल दयाल, देखिए मुट्ठी खुल गई है पुतिन की। ट्रंप में इतनी ताकत अचानक कहां से आ गई है? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप करता है मदुरो को, 4 दिन बाद बोलता है कि मैं हूं वेनेजुएला का केयर टेकिंग प्रेसिडेंट। आज तक आप मेरे को बताइए, पिछली बार इतिहास में ऐसा कब हुआ सर? पिछली बार दुनिया के इतिहास में कब ऐसा हुआ था कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा था कि मैं किसी और देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं? मुझे नहीं याद सर। उसके बाद ईरान में जो हो रहा है, ईरान प्रोटेस्ट, गर्मा ईरान प्रोटेस्ट, सर, इट हैज द अमेरिकन डीप स्टेट स्टैंप ऑन इट। रशिया क्या कर रहा है? अपना एक C-31 उनके एयरबेस पे बस उन्होंने खड़ा रखा है कि जब खुमैनी को निकलना होगा तो हम निकाल लेंगे। इसके आगे कुछ नहीं कर रहा है रशिया। क्या कर रहा है? स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा। अमेरिकन डीप स्टेट प्रोटेस्ट है। ट्रंप को लग रहा है कि इज ऑन हिज लाइफ टाइम हाई। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस की, भैया गाड़ दिया तो गाड़ दिया, मेरा है वेनेजुएला सर। देखिए ऐश्वर्या, ये कोई नई बात नहीं है। जब से सोवियत यूनियन टूटा था, दुनिया का जो बैलेंस खराब हुआ था, दुनिया में जब तक बैलेंस था, उसके बाद अमेरिका ने काफ़ी मनमानी की है और करता रहेगा।
और कर रहा है अभी भी, क्योंकि ना तो प्रेसिडेंट पुतिन वेनेजुला की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करने वाले अपने देश को, जैसे जैन बख्शी ने बोला, ना ही वो अपने आप को इस तरह से डीपली इन्वॉल्व करने वाले ईरान में या किसी और मुल्क में। जब रशिया के अस्तित्व की बात आएगी तो प्रेसिडेंट पुतिन अच्छा जवाब देंगे, उनकी मुट्ठी खुली लगती है, बिकॉज रशिया जो है वो एक रशिया ने तो प्रिडिक्ट किया ना कि अगर मैंने आज यूक्रेन को सॉर्ट आउट नहीं किया इस मुद्दे को तो कल इसमें नाटो आके बैठ जाएगा, कल मेरी बॉर्डर पे वो डिप्लॉयमेंट कर देंगे। तो रशिया ने तो प्रीएम्प्टिव किया है ना सब कुछ, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज कोई ऑर्डर नहीं है दुनिया में, डिसऑर्डर है। और लोग बार बार कह रहे थे शुरू में कि जो ये ट्रंप है, मिस्टर ट्रंप इज अनबैलेंस्ड, ये दिमागी तौर से, ये मैं कह रहा था नहीं, ये बिल्कुल सोच समझ के करेंगे। दुनिया में ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, ये दुनिया के अंदर अनप्रेडिक्टिविटी लाएंगे, दुनिया के अंदर अनस्टेबिलिटी लाएंगे, अनसर्टेनिटी लाएंगे, वही दुनिया देख रही है। और चाइना ने कब किसका साथ लेके किसके वो किया? चाइना तो अपने आप में एक ऐसी पावर है जो इकोनॉमी के थ्रू दुनिया के अंदर एक्सपेंसिव किए जा रहा है। तो चाइना भला नहीं है, और चाइना से नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाइना से ये उम्मीद मत करो कि अमेरिका के सामने खड़ा होके, अरे नहीं, आप चाइना ने कब किसके लिए युद्ध लड़ा है? चाइना, आप बताइए ना, लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप एक इकोनॉमिक पावर हो, आपने मिलिट्री पावर बना ली, नेवल पावर। लड़ाई के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, उस किस्म की जनरलशिप चाहिए। अमेरिका करता रहा ना ये सब, उनके खून चलने में है ना ये सब। अब अगर वो ऐसी कंट्री पे नहीं जाएगा जहां बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक हो, जहां डिफेंसिव स्ट्रैटेजी हो, जिस मुल्क में वो नहीं इंटरफेयर कर सकता। देखिए, ईरान के अंदर वो ट्रूप्स नहीं डालेगा। पहले भी मैंने कहा था जब वो लड़ाई थी कि वो नहीं घुसेगा अंदर, और उसने वो बम्बार्डमेंट करके वो चला गया। वो ईरान में नहीं घुसेगा, वो ईरान को इसी तरह से ये पूरा का पूरा जो उसकी ह्यूमन राइट जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो पूरी छेड़ रखी है। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ईरान के अंदर पहले इकोनॉमी गिराई है। तो लोकल प्रोटेस्टर, मेरा मानना यह है कि बासिस अभी इतनी कमजोर नहीं पड़ी है, इतनी कमजोर नहीं पड़ी है कि ईरान इतना जल्दी छोड़ देगा। ईरान वेनेजुला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईरान इज नॉट वेनेजुएला, मैं मानता हूं आपकी बात। आ रहा हूं जनरल साहब, ये तो लेकिन मुसाद साथ में, देखिए मुसाद और वो बिल्कुल साथ में, डीप स्टेट है बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुसाद उसका साथ दे रहा है, इजराइल और अमेरिका का। तो आप ये कह रहे हैं जनरल बख्शी, कुछ ना कुछ डू यू एग्री? गद्दार। मैं बाकी तीनों पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं सेम सवाल। आई एम ओनली आस्किंग बोथ द जनरल्स। ऐश्वर्या, सर बोलिए। ऐश्वर्या एक सेकंड। ओके बोलिए। नहीं ऐश्वर्या एक सेकंड, बोलिए सर। ऐश्वर्या एक सेकंड। मुद्दा ये नहीं है कि मुद्दा ये नहीं कि पुतिन क्या करेगा, मुद्दा ये नहीं है कि शी जिनपिंग क्या करेगा, मुद्दा ये नहीं इंडिया क्या करेगा या ट्रंप। मुद्दा ये है कि ये दुनिया कहां जा रही है। क्या लाठी जिसकी लाठी उसकी, मुद्दा क्या तो यही है, लॉलेस वर्ल्ड, क्योंकि अभी क्या हम एनार्किज्म पे जा रहे हैं, बार्बरिज्म पे जा रहे हैं।